अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने ट्रैवल के लिए आप इंडियन रेलवे को इस्तेमाल करते हैं और ट्रेनों में सफ़र किए हैं तो अभी ट्रेन के क्राउड के बारे में आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा। अभी तो ऐसे हाल हो रहा है कि जो टिकट लिए हैं, जो रिजर्व पैसेंजर है, उनको भी बैठने के लिए सीट नहीं मिलता, क्योंकि रिजर्वेशन बोगी में अनरिजर्व टिकट वाला जो जिसके पास कंफर्म टिकट नहीं है वो सब रिजर्व बोगी में घुस जाते हैं। हाल तो ऐसे हो रखा है कि हमारा देश के इंडियन रेलवे में एक स्लीपर बोगी में 72 सीट होते हैं, लेकिन उसी स्पेसिफाइड 72 वाले बोगी में लगभग 150 से ज्यादा पैसेंजर सफर करते हैं। 72 सीट वाले बोगी में अगर 150 भी सफर करेंगे ना तब भी हालत थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन एक्चुअली वैसे बोगी में लगभग 200 से ज्यादा भी लोग सफर करते हैं। जो लोग रिजर्व टिकट लेके सफर करना चाहते हैं उनका भी हालत खराब हो रखा है। ना वो ठीक से बैठ सकते हैं, ना ठीक से सो सकते हैं, और ना ही चैन से आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। ऐसी बोगी में सिचुएशन पूरा कंट्रोल में ही रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो रिजर्व बोगी है, स्लीपर क्लास है, उसमें हालत बहुत ही खराब है। और अनरिजर्व बोगी का तो आप सवाल ही मत पूछो, वहां तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं हो। आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो ऐसे कंट्रोवर्सी न्यूज आपको काफी देखने मिला होगा। ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत वीडियो बन रहा है, बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं कि रिजर्व टिकट लिए है लेकिन उनके बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं है। ऐसे मैटर में हम सब कॉमन लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही दोष देते हैं, उसका मिसमैनेजमेंट, फेलियर को ही दोष देते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर इतना ही पैसेंजर है तो गवर्नमेंट क्यों और ज़्यादा ट्रेन रनिंग नहीं कर रहा है, ज़्यादा ट्रेन क्यों नहीं चला रहा है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन चलने से भीड़ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो ऐसे मैटर में सरकार की भी गलती है, लेकिन हर चीज़ में सरकार ही गलत नहीं होता, क्योंकि सरकार के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए। गवर्नमेंट को भी बहुत सारे डिसीजन सोच समझ कर और फाइनेंशियल बेनिफिट लॉस, इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के उसको लेना पड़ता है। और काफी मामले में सरकार तो ऐसे ग्राउंड रूट प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो एक हाई क्लास जिंदगी जी रहा है ना, नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिक रूट में क्या चल रहा है, उसको अंदाजा भी नहीं। लेकिन आप सब भी इस कंफ्यूजन में मत रहो कि इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन से फायदा उठा रहा है। पैसेंजर सेक्टर में इंडियन रेलवे का लॉस, ओवरऑल इंडियन रेलवेज प्रॉफिट में चलता है, लेकिन पैसेंजर सेक्टर में इसका लॉस है। और ये लॉस को कैसे मेकअप किया जाता है? गुड्स ट्रेन के वजह से, फ्लाइट मूवमेंट के वजह से। अभी ये बात आप कंफर्म हो जाओ कि इंडियन रेलवेज जो भी पैसेंजर सर्विस देता है, पैसेंजर ट्रेन चलाता है, वो नेशन सर्विस के लिए चलाता है, उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो देश को चला रहा है, देश को इकोनॉमी को चला रहा है, इसीलिए वो पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट करता है। आम आदमी के टिकट प्राइस से जितना रेवेन्यू आता है, उससे इंडियन रेलवेज का जो पैसेंजर ट्रेन ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे ज़्यादा है। ट्रेन को सजाया जाता है, ट्रेन को पेंट किया जाता है, इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसका क्लीननेस, पैसेंजर का सेफ्टी, टिकटिंग सिस्टम, उसको फूडिंग सिस्टम। लेकिन गुड्स के मामले में ऐसे कहाँ होता है? एक जगह माल लोड हो गया तो वो गाड़ी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और गुड्स गाड़ी का मेंटेनेंस आप कभी होते हुए देखा है? वो तो ऐसे भंगार में भी चलेगा, लेकिन माल वो सफिशिएंट लेगा। एक मालगाड़ी में 50 या 60 रहता है बोगी, और हर बोगी में 3 से 4 ट्रक का माल जाता है। तो आप अभी से अंदाजा लगाओ, एक ट्रेन जो 50 बोगी लेके भागता है और एक बोगी में 4 ट्रक का माल जाता है, तो वो कितना माल लेके एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन जाता है। और इसलिए ही इतना पैसा आता है कि वो पैसेंजर ट्रेन से होते हुए लॉस को मेकअप करके फिर भी वो सेक्टर इंडियन रेलवेज प्रॉफिट में चल रहा है, सरप्लस में चल रहा है। ऐसे हम जब भी अपने ओर से ये मुद्दा बोलते हैं कि ये पैसेंजर इतना क्राउड का कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा ट्रेन का मूवमेंट किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा ट्रेन चलने से क्राउड कंट्रोल हो जाएगा? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ट्रेन ऐसे ही चलाने से क्राउड कंट्रोल हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगा। देश का पॉपुलेशन कितना स्पीड से आगे जा रहा है, और जितना भी पॉपुलेशन हो रहा है उससे 70% तो अनपढ़ ही निकलता है, वो बाहर काम करने के लिए जाता है, उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा स्टेट में जाता है। उसी हिसाब से अगर इंडियन रेलवे बढ़ाते ही जाएगा पैसेंजर ट्रेन को तो उसको भी तो लॉस है ना, उसके ऊपर भी पाबंदी है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री से, रेलवे मिनिस्टर को दूसरा मिनिस्ट्री से भी प्रेशर तो रहेगा ना, वो तो होता होगा। ऐसे नहीं है कि रेलवे बोर्ड या रेलवे जो डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे वो एक ही सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारा जोन है, काफ़ी सारा डिवीजन है, इसमें बड़ा बड़ा ऑफिसर बैठे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। उस डिवीजन में जो स्पेसिफाइड ट्रेन चलाएंगे कि 2-3 डिवीजन मिल गया किसी भी ट्रेन को ऑपरेट करेंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर तो रहेगा कि वो बाकी और डिवीजन जोन से प्रॉफिट लॉस मामले में
वो भी तो कंपेयर करके चलाएंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि वो पैसेंजर गाड़ी चला दे और बाकी लॉस हो जाएगा, तो रेलवे बोर्ड से तो उसको क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो तुम्हारे बोर्ड में तुम्हारे डिवीजन में या तुम्हारे जोन में इतना लॉस क्यों हो रहा है और बाकी जोन और डिवीजन में इतना लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो ऑफिसर के ऊपर भी डायरेक्ट प्रेशर रहता है, मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर, ऑफिसर के ऊपर प्रेशर, ग्राउंड लेवल पे जो वो करता है उसके ऊपर प्रेशर, इतने सारे प्रेशर, और बाकी वो कैलकुलेशन भी कंपेयर करके उनको मिनिस्ट्री को भेजना पड़ता है। इतने बाद भी अगर वो देश के नेशन के सेवा के लिए इतना गाड़ी चला रहा है अपने लॉस होते हुए भी, और उसमें उस एंगल को भी हमको देखना चाहिए। इसीलिए आपने जब भी कोई कहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम सुना तो उसको थोड़ा बारीकी से आप कंपेयर करके और बैलेंस करके थोड़ा गूगल में थोड़ा रेवेन्यू वगैरह, थोड़ा उसका सिचुएशन वगैरह जांच करके ही अपना ओपिनियन रखो, क्योंकि हर चीज इतना ही आसान नहीं होता। एक चीज करने के लिए बाकी 10 चीज उसके ऊपर डिपेंड है, एक चीज के ऊपर 10 चीज डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए हम जब भी किसी का कमी निकालते हैं या निकाल लेंगे, उसको समालोचना करेंगे, तो जरूर उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी होगा, तो हम उसको अगर कमी भी दिखाएंगे ना, तो थोड़ा हमारे ओर से उसका तारीफ करना चाहिए। जैसे कहा जाता है ये इश्क नहीं है आसान, ऐसे ही ये देश को चलाना भी इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम होता तो पाकिस्तान कंगाल नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंटेड IAS IPS नहीं है क्या, बड़ा अधिकारी नहीं है, फिर भी देश कैसे नीचे जा रहा है। इसीलिए सबको देख के, चारों ओर को देख के गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना पड़ता है। हमारा काम है हम भी चारों ओर से देख के सब चीज में बैलेंस नजर से देखें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।